चीन ने हमले की तैयारी कर ली है, पूरी तरह से जंग की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार सांस नहीं ले पा रही है चीन के बारे में, चीन कच्चा भी नहीं बोल पा रही है। मोदी जी की जो लाल आंख है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है 56 इंच को और पता नहीं क्या हुआ लाल आंख को, लेकिन अभी जो बॉर्डर पर हालात हैं वो बेहद खतरनाक है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे 150 किलोमीटर दूर पर चीन ने ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सब तैनात कर दिए हैं। सामने चीन ने भारत पर बड़े हमले की और एक बड़ी जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये बात अगर हम या पाकिस्तान का कोई मीडिया सेंटर आपको बताएगा तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको जब सबूतों के साथ भारतीय सहाफी की जुबानी ये सारी रोदात सुनाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि अब खित्ते में एक नई और बड़ी जंग अपने शुरुआत के करीब पहुंच चुकी है। क्योंकि भारत का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या उसके चंद गुर्गे, वो जो कुछ अपने मीडिया और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के अंधे भक्तों को राम करने के लिए कर रहे थे, वो सारी रिपोर्ट्स चाइना को पहुंच चुकी हैं। और एक एक चीज को मॉनिटर करने के बाद चीन की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अब भारत के साथ फुल एंड फाइनल कर दिया जाए और भारत को उसकी औकात दिखा दी जाए। अब अमेरिकन सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सरहद के तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जो चाइना की एक बड़ी एयरबेस है, वहां पर एक्टिविटीज बड़ी तेज हो चुकी हैं। वहां पर ऐसे ऐसे शेल्टर्स तमीर कर दिए गए हैं जिसके अंदर एयरक्राफ्ट को छुपा कर रखा जा सकता है मुकम्मल तैयारी के साथ। और इसके अलावा उन एरियाज के इर्द गिर्द जो नकलो हरकत है फौजी साजो सामान की, वो भी काफी तेज दिखाई दे रही है, जो सिर्फ और सिर्फ जंग के मौके पर की जाती है। अब भारत ने चीन पर अपना दबदबा शो करने की खातिर नॉर्दर्न एरियाज में एक जंगी मशकें करने का ऐलान किया था, लेकिन वो जंगी मशकें क्या करते, चाइना ने उसके बाद फौरन ही ऐलान किए बगैर ही वहां पर जंगी मशकें शुरू कर दी और छोटे से लेकर बड़े हथियार और मिसाइल्स तक उन सब का बकायदा एक बार फिर तजर्बा किया, जो इस बात को जाहिर करता है कि चाइना इस वक्त काफी एग्रेशन में है और भारत को उसकी औकात दिखाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं और सारी कहानी भारतीय सहाफी ही की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह सबूतों के साथ वो नरेंद्र मोदी सरकार की डरपोकी का पर्दाफाश करता दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार की गौदी मीडिया पूरी तरह से इस पर खामोश है और कुछ बोल नहीं पा रही है, जबान को लकवा मार गया है। और मोदी सरकार की जो भगवा सेना है, वो पूरी तरह से, जो बेरोजगार सेना है, वो पूरी तरह से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन बॉर्डर पर चीन के खिलाफ, चीन का चू तक बोलने में इन सभी भगवाधारियों का हिम्मत नहीं हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया है। आसान जबान में ताजा जानकारी यह है भाई साहब कि अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पर, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर, अरुणाचल प्रदेश से हमारे 150 किलोमीटर दूर पर चीन ने ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सब तैनात कर दिए हैं। वहीं आपको बता दूं कि अगर यह खबर कोई और आपको दिखाए तो मैं मान जाऊंगा। कोई खबर आपको इतनी डिटेल में आज नहीं बताने वाला है जितनी डिटेल में सबूत के साथ मैं आपको दूंगा। हालांकि कई अखबारों ने कोने कोतरे में इस खबर को लिखने की कोशिश की है, उसमें भी मोदी सरकार की बड़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और वो भी सेना के रेफरेंस से आपको बताऊंगा कि भारत को अब किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी मैं उसके बाद दूंगा जब लास्ट आपको याद दिला दूं कि भारत ने चीन के बॉर्डर पर 2 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। लेकिन वो मिलिट्री एक्सरसाइज इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक हरकतें चीन की नजर आ रही हैं, क्योंकि हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद चाइना ने खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज की। उस मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या क्या किया इसी रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। और यार ये भी रखिएगा कि संसद में चाइना का ची भी नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी। देखिए दोस्तों, ये सबूत है। बॉर्डर पर चीन की चालाकी देख लीजिए और मोदी सरकार की मक्कारी देख लीजिए, यही एक सबसे बड़ा सबूत है भाई साहब। तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ गई है। यह अरुणाचल से सिर्फ 150 किलोमीटर होता क्या है अजीब, बाइक से आप 150 किलोमीटर 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं आप। अब आप ये देखिए, एनडीटीवी और मैक्सर जो सैटेलाइट एजेंसी है उसके जरिए यह तस्वीर सामने आई है। चांगदू बागदा एयरबेस चीन का जो है भारतीय बॉर्डर के बेहद करीब, जो अभी ताजा में इसको अपग्रेड किया गया है हाल में ही। वहां पर आप देखिए WZ-7 सोरिंग ड्रैगन ड्रोन नजर आ रहा है आपको। इस ड्रैगन ड्रोन के बारे में आपको अलग से बताऊंगा। और आगे देखिए UAV CH-4, इसके अलावा एयरक्राफ्ट शेल्टर, ये एयरक्राफ्ट शेल्टर है। इसके अंदर एयरक्राफ्ट शेल्टर में एयरक्राफ्ट को छुपा कर रखा जा सकता है, जिससे दुश्मन देश को पता ना चले कि हमने यानी चाइना ने कौन सा फाइटर जेट इमरजेंसी के लिए हमले के लिए तैनात किया हुआ है। देखा आपने। अब अगला ये मैप देखिए,
ये सैटेलाइट इमेज है भाई साहब, अमेरिका के वॉर जोन जो सैटेलाइट है सरकारी, उसने ये जारी किया था और बाद में मैगजार ने भी इसको जारी किया, और जिसके बाद सभी भारतीय रक्षा मंत्रालय की एजेंसियों के पास ये जानकारी पहुंच गई। ध्यान से इसके अंदर मौजूद जो फाइटर जेट हैं उसको देखिए। 11 दिसंबर को अमेरिका की रक्षा वेबसाइट वॉरजोन ने सैटेलाइट इमेज जारी की थी, जिसमें तिब्बत के शिगात्से पीस एयरपोर्ट पर चीन के 10 एयरक्राफ्ट और 7 ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। तिब्बत में न्यांशी, शिद्स्के और नागरी में चीन के 5 एयरपोर्ट हैं भाई, और ये भारत नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब है। चीन ने पिछले साल लहासा और न्यांची तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी। यह अरुणाचल प्रदेश के पास है। जो मैंने आपको पिछले 5-6 सेकंड में 4 लाइनें बताई है ना भाई, उससे समझ जाओ कि भारत के लिए कितना खतरनाक है चाइना। नेपाल और भारत के बॉर्डर तक चीन ने अपनी ट्रेन तक पहुंचा दी है, वो भी बुलेट ट्रेन। और ये भारतीय एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि चाइना इतना खतरनाक है कि वो अपनी बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल भी मिलिट्री और हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने में लगा सकता है। तो आपके सामने ये 2 सैटेलाइट तस्वीरें मैंने पेश करी हैं, जिसमें पूरी तरह से हथियारों से लैस है चाइना, और बॉर्डर पर भारत के बेहद खतरनाक ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट सब तैनात कर रखे हैं इसने। अब पहली चुनौती बताता हूं कि भारत के लिए क्या है दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया ये बताएगा नहीं। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर अपना चाइना का सोरेन ड्रैगन ड्रोन तैनात कर दिया है। अब इस सोरेन ड्रैगन ड्रोन को बता दूं एडिशनल जानकारी, WZ-7 भी कहा जाता है। अब आपको जो ये ड्रैगन ड्रोन नजर आ रहा है, अब इस ड्रोन की ताकत आप ये समझ लीजिए, जो भारत के लिए सबसे खतरनाक है वो ये कि ये मल्टीपल चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी ड्रोन को भारत के खिलाफ फिलहाल 150 किलोमीटर दूरी पर तैनात किया गया है। यह सन 2021 में लाया गया था। इसका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और हमला करने के लिए भी किया जाता है। 10 घंटे तक लगातार यह उड़ान भर सकता है। और आपको बता दूं कि यह जो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है भाई, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, यह ड्रैगन दुश्मन के इलाके में ऊपर उड़ते उड़ते दुश्मन के ठिकानों का एग्जैक्ट लोकेशन रिसीव करके डेटा को ट्रांसफर सीधा अपने हेडक्वार्टर में, जी हां, क्रूज मिसाइल से हमला करने के लिए वो लोकेशन एग्जैक्ट, मतलब दुश्मन के इलाके में, वो समझिए भारत के इलाके के बेहद करीब वो उड़ रहा होगा ड्रैगन ड्रोन, और हमारी किसी पोस्ट लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन वो पूरी रिसीव करेगा और वहां से वो अपने हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करेगा। वहां से वो क्रूज मिसाइल हमला बिल्कुल सटीक कर पाएंगे। अब आपको बताता हूं कि यह टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन अभी भारत के पास नहीं है, इसलिए भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।